नेक्स्ट टॉपिक इज अदर पॉसिबल गोल्स ऑफ ईआरएम। ईआरएम इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो ईआरएम है इसके और क्या गोल हो सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि ऑब्जेक्टिव के साथ इंक्लाइन रहना चाहिए, है ना, और उस ऑब्जेक्टिव को जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको टाइमली मीट करना चाहिए। ठीक है, तो जो आप ईआरएम पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अलोंग आप जो है ड्राफ्ट करते हैं। तो व्हाट आर द अदर पॉसिबल गोल्स ऑफ ईआरएम, तो और क्या हो सकते हैं अदर पॉसिबल गोल्स। तो फर्स्ट इज द क्रिएट एंड इंक्रीज द कंपनी वैल्यू। तो बेसिकली क्या है कि जो कंपनी वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं जो पैरामीटर्स कस्टमर कंसीडर करता है, दैट इज वैल्यू, वर्थ, है ना। कस्टमर को लगना चाहिए कि उसे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी ऑफरिंग कंपनी की तरफ से मिल रही है दैट इज बेस्ट इन द मार्केट। ठीक है, आप देखिए, आप फिल्टर लगा करके और उसके बाद ई कॉमर्स साइट पर अपने लिए मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए कम से कम पैसे में। ठीक है, तो क्रिएट एंड इंक्रीज द कंपनीज वैल्यू। तो आपकी जो ईआरएम पॉलिसी आप ड्राफ्ट करेंगे वो इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे कि वो आपके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्रिएट कर सकें और उसको टाइमली इंक्रीज भी कर सकें, जो फीचर्स हैं उनको टाइमली आप इंक्रीज भी कर सकें, इंप्रूव भी कर सकें। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में लगातार नए नए वर्जन लॉन्च हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं और कंपनीज भी उन्हें अडॉप्ट कर रही हैं, इसलिए कर रही है ना कि उनकी कंज्यूमर की डिमांड है, नए नए फीचर्स चाहिए। 5G अभी आने वाला है, तो 5G क्यों आ रहा है, इसलिए कि जल्दी से जल्दी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो डेटा है वो ज्यादा स्पीड में प्रोसेस हो सके। ठीक है, इंश्योर द बिजनेस कंटिन्यूटी। और क्या है, बिजनेस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करें। अभी मैंने इसमें एग्जांपल दिया था रेल कोच फैक्ट्री का, कि मान लीजिए मैंने एक रेल कोच फैक्ट्री विशाखापट्टनम में लगाई जो कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, और इनके सुनामी आया विशाखापट्टनम में और वो कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, उससे बेटर ऑप्शन कि मैं ऑल ओवर इंडिया टोटल 10 यूनिट लगाऊं और उसमें जो कैपेसिटी हो वो 100 कोचेस की हो, कि मीन्स एक साल में 100 कोच बनेंगे। ठीक है, तो इनकेस अगर वो यूनिट, कोई भी एक यूनिट अगर मेरी कोलैप्स भी कर जाती है तो मैं बाकी की जो 9 यूनिट बची हैं उन सभी में 10-10 यूनिट भी अगर मैं टारगेट बढ़ा करके के और उनको बोलता हूँ कि आप एक्स्ट्रा लेबर लगा करके और काम करवाएं, तो भी मैं जो है बिजनेस कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ 10 यूनिट का ही लॉस होगा जो कि बहुत ही कम है। और वहीं आप देखिए, अगर विशाखापट्टनम में आप 1000 यूनिट लगा करके और वो 1000 का टारगेट लेके चलते हैं, वो लोग कोलैप्स कर गई, तो 1000 वर्सेस 10, इतना मतलब आप देखिए तो रिस्क मिटिगेट हो गया। ठीक है, कि 990 यूनिट आपकी बच गई जो कोलैप्स हो सकती थी। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, कि मुझे किस तरीके से बिजनेस अपना कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट इज द स्टेबलाइज अर्निंग्स। ठीक है, जो आपकी अर्निंग है वो स्टेबलाइज हो जाए, है ना। जैसे कहते हैं ना, बिल गेट्स चाहे काम करें चाहे ना करें, है ना, और हर सेकंड इतना पैसा कमाते हैं। ठीक है, या जो अनिल अंबानी है ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। ठीक है, तो वो या अदर जो अजीम प्रेम जी हैं, बोलते हैं ना कि इतना पैसा जो है वो काम करें या ना करें लेकिन उनकी स्टेबलाइज अर्निंग है। स्टेबलाइज अर्निंग क्या है कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस रन कर रहा है, रिकरिंग मॉडल पर चल रहा है ना। तो दैट इज द स्टेबलाइज अर्निंग। तो ये भी आपका ईआरएम का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इज एनहेंस द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंपनी की जो एक तरीके से कह सकते हैं अपने कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, तो इनहेंस द अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए कंपनी के लिए। किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, जैसे लोकल में आप अभी ऑपरेट कर रहे हैं, फिर आप इसको अपने ऑपरेशंस को ट्रांस नेशनल और फिर मल्टीनेशनल, फिर ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इनहेंस द अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अमूल जैसी कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव के नाम से शुरू हुई और अब आजकल 40 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी पहुंच है। ठीक है, तो ये ट्रांसनेशनल कंपनी है। ठीक है, और एक टाइम पर ये ग्लोबल कंपनी हो जाएगी। और अभी आप देखिए तो वर्ल्ड में जो टॉप कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनी नेस्ले है, डेनॉन है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उन लिस्ट में इसने अभी रैंकिंग देखी थी तो 12 और 9 रैंकिंग तक पहुंच गई है ये, ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, ग्लोबल जो रैंकिंग है उसमें। ठीक है, और अभी इसकी प्रेजेंस अब आप देखें तो मुश्किल से 40 कंट्रीज में ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती रहेगी वैसे, मतलब कह सकते हैं ना, इनहेंस द अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज मेक रिस्क मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट। और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, रिस्क मिटिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, रिस्क के लिए प्लानिंग है, वो सब ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो।
है ना, मीन्स वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या उसका पार्ट हो। जैसे आप देखिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं ना कि जगह जगह वो फायर के लिए अलार्म और जो फायर के जो मैकेनिज्म है ना, वो सब फायर फाइटिंग के लिए लगाई गई हैं। तो वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि मीन्स ये हमारे कल्चर में ही अडॉप्ट है। ठीक है, उसमें कभी कभी मॉक ड्रिल भी होती है कि इनकेस आप सेकंड फ्लोर पे फंसे हुए हैं, ठीक है, और अचानक से जैसे आग लग गई, ठीक है, और अब आप नीचे नहीं आ सकते, तो आप क्या क्या करके जो है, तो वो कहते हैं ना मॉक ड्रिल होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट है। तो मीन्स हमारे जो इंटरनल एम्प्लॉय हैं, जो डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएं। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहें। ठीक है, सोसाइटीज में लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट में जैसे ओटिस है या सेंडलर है ना, तो इन कंपनीज के एम्प्लॉय आकर के कभी कभी वर्कशॉप करते हैं कि इन केस लिफ्ट मतलब मान लीजिए सोसाइटी में आग लग गई, तो उस केस में आपको फायर मतलब किस तरीके से आपको लिफ्ट का यूज नहीं करना है। ठीक है, या इन केस आप लिफ्ट में फंसे हैं, अचानक से जो है केबल टूट गई या कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या करेंगे, है ना। तो वो आपको जो है तमाम तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट टू मेक रिस्क मैनेजमेंट मोर कॉस्ट इफिशिएंट। कि मीन्स जो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं को आप रिस्पॉन्सिबल बना दीजिए। ठीक है, उन्हीं को आप ट्रेन करिए टाइम टू टाइम। ठीक है, अवेयर करिए कि ये रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंस्टॉल्ड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इन सभी का आप इस्तेमाल करिए और उसके बाद जो है आप इसका यूज करिए। ठीक है, अभी जैसे मैं देख रहा था कि रिसेंटली अब शूटिंग्स वगैरह शुरू हो गई है ना, मूवीज की शूटिंग शुरू हो गई है, सीरीज वेब सीरीज की चली रही है, और जो सीरियल्स वगैरह हैं वो भी शूट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने ये बिग बॉस अभी स्टार्ट हुआ है, तो बिग बॉस में क्या है कि जो पहले जितने भी उनके कंटेस्टेंट थे, पार्टी जो भी उनके कंटेस्टेंट थे, उनको उन्होंने 14 दिन 21 दिन तक क्वारंटाइन किया है ना। पहले उन्हें बुलाया सेट पर और वहां पर क्वारंटाइन किया, पूरे सेट को सैनिटाइज किया, और उसके बाद अब वो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्क मिटिगेशन है ना। तो जो मतलब पॉसिबल रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे सीरियल्स वगैरह शुरू हुए, तो आप देखिए उन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं अप्लाई की, तो उनके कई सारे जो स्टार कास्ट थे, तो वो सब कोविड-19 से अफेक्टेड पाए गए, और फिर बाद में जो है उनको हटाना पड़ा। ठीक है, क्वारंटाइन करना पड़ा। लेकिन अब इसके साथ क्या है कि पहले ही हमने प्रोएक्टिवली ही वो जो रिस्क मिटिगेशन प्रैक्टिस थी वो हमने अप्लाई कर लिया ना, 14 डेज के लिए, 21 डेज के लिए पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया, और उसके बाद हमने पूरा जो सैनिटाइज करके सेट, और उसके बाद उनको जो है हमने अंदर भेजा। अब वो जो है हमारा एक तरीके से कह सकते हैं जो एपिसोड है वो अनइंटरप्टेड वे में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द मीन्स मेक द रिस्क मैनेजमेंट मोर कॉस्ट इफिशिएंट। जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ही डाल दीजिए, है ना। उसके लिए जो इंटरनल कह सकते हैं एम्प्लॉय हैं, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बना दीजिए, उनको ट्रेन करिए टाइम टू टाइम। ठीक है, जिससे वो रिस्क मैनेजमेंट को एक पार्ट की तरह, ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट की तरह कंसीडर करें। ठीक है, सेफ्टी ऑडिट होती है, सिक्योरिटी ऑडिट होती है बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज की, और ये जो आपकी पेट्रोलियम कंपनीज हैं जो रिस्क में मतलब कह सकते हैं हैजार्डस एनवायरनमेंट में ऑकर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेफ्टी ऑडिट होती है ना, तो सेफ्टी ऑडिट में हर एक तरीके की रिस्क को कवर करते हुए, ठीक है, प्रॉपर ड्रिल करके, और उस केस में देखा जाता है कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या मतलब बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे माइनिंग है ना, धनबाद है, तो धनबाद क्या है, वहां पर कोयला जो है माइन किया जाता है। तो माइन में देखिए तमाम तरीके के अलार्म लगे होते हैं ना, कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होना शुरू हुई, ठीक है, तो अलार्म बजर बजने लगेगा। ठीक है, पूरा जो माइन है उसमें, तो अब उससे क्या होगा कि वर्कर को बस इमीडिएटली सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना है, सबसे पहले अपनी जान बचानी है। ठीक है, किस तरीके से जो है आपको लिफ्ट तक जाना है, फिर वहां से किस तरीके से आप ऊपर पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, इनकेस आग लग गई उसमें कोयला में जो है, तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अर्थक्वेक आया तो आप किस तरीके से करेंगे। तो ये सब क्या है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, है ना, टू मेक इट मोर कॉस्ट एफिशिएंट एंड टू मेक इट एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द अदर पॉसिबल गोल्स ऑफ ERM। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट ऑन और क्वेरी, यू मे आस्क।